हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 14 मार्च। 14 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य या यूनियन डिजिटल मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप बेसिक्स में 1 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए तैयार है। कौन सा मतलब कि राज्य और यूटी या फिर केंद्र शासित प्रदेश डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप ब्रिक्स बेसिक्स में 1 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेगा। ये शुरू करेगा जम्मू कश्मीर। कौन सा शुरू करेगा? तो जम्मू कश्मीर। ठीक, अब जम्मू कश्मीर शुरू करेगा तो जम्मू कश्मीर के बारे में और डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की जो है राजधानी श्रीनगर है और इसकी 2 राजधानी है, दूसरा जम्मू है। तो श्रीनगर जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू जो है वो शीतकालीन राजधानी है। जम्मू शीतकालीन और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो मनोज सिन्हा हैं। यहाँ के लेफ्टिनेंट मतलब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। और यहाँ के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर गणेश चंद्र मुर्मू थे। और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं पंकज मित्तल। और जम्मू कश्मीर की जो स्थापना है वो 31 अक्टूबर 2019 को हुई। पहले जम्मू एंड कश्मीर था जिसमें लद्दाख भी आता था, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और जो है लद्दाख दोनों अलग करके दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गया। ठीक, अब इसकी सीमा देख लेते हैं। इसकी सीमा किन किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। इनकी सीमा जो है, एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और पंजाब और हिमाचल प्रदेश 2 राज्य के साथ सीमा बनाती है। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में महिलाओं के बचाव और सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय के एक अलग महिला सुरक्षा प्रभाग स्थापित किया है। देश में महिलाओं के बचाव और सुरक्षा के लिए किस मंत्रालय में एक अलग महिला सुरक्षा प्रभाग स्थापित किया गया है। तो ये है गृह मंत्रालय। किसमें? गृह मंत्रालय में एक अलग महिला सुरक्षा प्रभाग स्थापित किए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा और बचाव के लिए। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, चीन ने किस देश के साथ मार्च 2021 में एक चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन में संयुक्त निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। चीन ने किस देश के साथ मार्च 2021 में चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन में संयुक्त निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये है रूस के साथ। ठीक, रूस और चीन ने इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, अब रूस और चीन ने किया है तो रूस और चीन के बारे में जान लेते हैं। रूस है, इसकी कैपिटल मतलब इसकी राजधानी मॉस्को है और इसके पीएम जो हैं मिखल मिस्टिन हैं। ठीक, और करेंसी रशियन रूबल है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। और चाइना है तो इसकी कैपिटल बीजिंग है। ठीक, चाइना की कैपिटल बीजिंग है और प्रेसिडेंट जो हैं प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पाइस जेट 28 मार्च 2021 ने अपने घरेलू नेटवर्क पर कुछ मार्गों पर अतिरिक्त सेवाओं सहित कितनी नई फ्लाइट जोड़ी है। जो स्पाइस जेट है वो 28 मार्च 2021 को अपने घरेलू नेटवर्क पर कुछ मार्गों पर अतिरिक्त सेवाओं को कितनी नई फ्लाइटों से जोड़ी है। तो ये है 66 नई फ्लाइट। कितनी नई फ्लाइट? 66। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 12 मार्च 2021 को कोविड-19 के खिलाफ 78,000 लाभार्थियों
को टीका लगाया गया। कोविड-19 के खिलाफ 78,000 लाभार्थियों को किस राज्य ने 12 मार्च 2021 को टीका लगाया? तो ये राज्य कौन सा है? ओडिशा। ये राज्य ओडिशा है। ठीक, ओडिशा ने 12 मार्च 2021 को कोविड-19 के खिलाफ 78,000 लाभार्थियों को टीका लगाया। अब ओडिशा ने लगाया है तो ओडिशा के पिछले करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे है, ओडिशा सरकार ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया है। और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा में के मयूरभंज जिले में स्थित है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस ओडिशा के किस जिले में स्थित है? जिला पूछ लिया जाता है तो मयूरभंज जिले में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारत में पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है। ओडिशा जो है वो जो है भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक, और आगे भी देख लेते हैं आगे का डिटेल्स। जैसे कह रहा है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा उपलब्ध कराई है। जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो जो है मिस्ड कॉल की सुविधा ओडिशा में उपलब्ध करवाई है। और ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। और तीसरा है, ओडिशा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। ओडिशा में फायर पार्क का पहला पार्क जो है उद्घाटन किया गया है भारत में। ठीक, और ओडिशा का भितरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद था क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छ की गणना चल रही थी। ठीक, यहाँ पर मगरमच्छ की गणना चल रही थी। और 5वां नंबर है, ओडिशा राज्य सरकार ने सुजल मिशन पेयजल योजना का उद्घाटन किया है। सुजल पेयजल मिशन योजना का उद्घाटन ओडिशा ने किया है। और 6वां है, जस्टिस एस मुरलीधर ने ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। जो जस्टिस एस मुरलीधर हैं वो ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। ठीक, और ओडिशा राज्य के एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस ए.के. मिश्रा होंगे। डॉक्टर जस्टिस ए.के. मिश्रा होंगे। ठीक, और अगला है, भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्टबेड ओडिशा में बनाया गया। जो तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्टबेड है वो जो है भारत का पहला ओडिशा में ही बनाया गया है। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है, करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है। अभी हम आपको और भी अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे आपसे। देखिए, ओडिशा की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ठीक दोस्तों, हम आपको जो है डेली 2-3 राज्यों के बारे में डिटेल में बताते हैं और आप डेली वीडियो को देखेंगे तो जो है आपको देखते देखते ही अभ्यास हो जाएगा, याद हो जाएगा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको डेली मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक, और ओडिशा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं नवीन पटनायक हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं वो एस माथुर हैं। चीफ जस्टिस एस माथुर हैं। यहाँ का हाई कोर्ट जो है कटक में स्थित है। हाई कोर्ट ओडिशा का कटक में स्थित है। और ओडिशा में चिल्का लेक है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक, और यहाँ पर 30 ज़िले हैं। यहाँ पर 30 ज़िले हैं ओडिशा में, और 21 लोकसभा सीट और 10 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट 147 है। अब देखते हैं कि जो है ओडिशा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है ओडिशा। और बंगाल की खाड़ी ये एक तटीय प्रदेश भी है। ये बंगाल की खाड़ी
के साथ इसका तट लगता है। ठीक, और यहाँ पे डैम देख लेते हैं, बांध हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ये नेशनल पार्क और डैम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप लोग डेली सुनते रहिए और ध्यान से देखते रहिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। और मंदिरा डैम जो है, मंदिरा बांध जो है शंख नदी के ऊपर स्थित है। अब हम नेशनल पार्क देख लेते हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोशिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब उड़ीसा में स्थित है। और राउरकेला उड़ीसा का एक प्लेस है राउरकेला, जिसे हम स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। हम ही नहीं, सभी कहते हैं, जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य या यूटी के जिला प्रशासन रामबन ने ई सुविधा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। किस राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जिला प्रशासन रामबन ने ई सुविधा नाम के एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया है? तो इसे जो है जम्मू कश्मीर ने किया है। इसने किया है, जम्मू कश्मीर ने किया है। जम्मू कश्मीर ने रामबन ई सुविधा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब अगला देख लेते हैं। अभी हमने जम्मू कश्मीर के बारे में पहले ही क्वेश्चन में जो है डिटेल में बताया था। अगर आपको डिटेल में देखना है तो पहले क्वेश्चन के पास जाइए और देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर्स महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 पहली बार झारखंड के किस जिले में होने जा रही है? झारखंड के किस जिले में पहली बार हॉकी 11वीं हॉकी सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का किस जिले में होगी? ये जो है सिमडेगा में। कहाँ पे होगी? सिमडेगा में। ये 10 मार्च से 18 मार्च 10 मार्च से 18 मार्च 2021 में होगा। ठीक, और जूनियर नेशनल वुमेंस चैम्पियनशिप 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक होगा। ठीक, भारत में 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक जूनियर नेशनल वुमेंस चैम्पियनशिप होगा। और जो है ये 11वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर्स महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 10 मार्च से 18 मार्च तक होगा और ये झारखंड के सिमडेगा ज़िले में होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब कि उत्तराखंड के बारे में डिटेल देख लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और इसकी जो राजधानी है वो जो है रांची है। उत्तराखंड की राजधानी रांची है और यहाँ के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, हेमंत सोरेन। और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं। और यहाँ पर 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, 24 ज़िले हैं उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में 14 लोकसभा सीट और 6 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट 81 है। और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं रवि राजन हैं, यहाँ के चीफ जस्टिस रवि राजन हैं। और यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो रांची में स्थित है। ठीक, और देखते हैं कि झारखंड किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ सीमा बनाता है झारखंड। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मिथाली राज। मिथाली राज जो हैं ये 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व में दूसरे स्थान पर हैं, विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। ठीक, अब अगर ये विश्व में दूसरे स्थान पर हैं तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर कौन है? आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
किसने महिला उद्यमियों को विकसित करने में मदद करने के लिए एक्सेलेरेटर बेंगलुरु अनावरण किया है? किसने महिला उद्यमियों को विकसित करने में मदद करने के लिए एक्सेलेरेटर बेंगलुरु का अनावरण किया है? तो BS येदियुरप्पा ने किया है। किसने किया है? BS येदियुरप्पा ने महिला उद्यमियों को विकसित करने में मदद करने के लिए एक्सेलेरेटर बेंगलुरु का अनावरण किया है। अब येदियुरप्पा ने किया है तो येदियुरप्पा के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि BS येदियुरप्पा कर्नाटक के 31वें जिला विजयनगर को बनाया गया है। मतलब कि BS येदियुरप्पा जो है इसको बनाए हैं और उसके बारे में मतलब कर्नाटक के बारे में और भी डिटेल में जानते हैं। कर्नाटक में 31वां जिला जो है विजयनगर के रूप में बनाया गया, विजयनगर के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में नया जिला बनाया गया है। और भारत का पहला सैंडलवुड म्यूजियम जो है कर्नाटक में खोला गया है। पहला सैंडलवुड म्यूजियम कर्नाटक में खोला गया है। और यहाँ के एक क्रिकेटर हैं KL राहुल, कर्नाटक के ही एक क्रिकेटर हैं KL राहुल, जिन्हें जो है एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। KL राहुल को एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक। और आम आदमी क्लिनिक बेंगलुरु में खोला गया है। जो आम आदमी क्लिनिक है वो बेंगलुरु में खोला गया है। ठीक। इतना जो है आप बेंगलुरु से याद रखिएगा, कर्नाटक से। और कर्नाटक की डिटेल देख लेते हैं। आगे नीचे आइए। अब कर्नाटक है तो कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसकी जो राजधानी है वो बेंगलुरु में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा हैं। और गवर्नर जो हैं वो वजुभाई वाला हैं। और यहाँ पर 31 ज़िले हैं, 28 लोकसभा सीटें हैं, 12 राज्यसभा सीटें हैं, विधान सभा सीटें 224 हैं और विधान परिषद सीटें 75 हैं। ठीक। और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं वो अभय श्रीनिवास ओके हैं। और यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो जो है बेंगलुरु में स्थित है। ठीक। अब कर्नाटक के बारे में बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं कर्नाटक किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो ये महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा। ठीक। केरल, गोवा इतने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और कर्नाटक एक तटीय प्रदेश है। ठीक। कर्नाटक एक तटीय प्रदेश है। आज का आपका क्वेश्चन है कि कर्नाटक किस तट पर स्थित है? कर्नाटक किस तट पर स्थित है? अब कर्नाटक के नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। नागौर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघाट नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कबनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्राह्मगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कर्नाटक में स्थित है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72वें हुनर हाट का आयोजन 12 मार्च 2021 में किस शहर में किया जा रहा है? 72 में पढ़ रहे हैं, 27वें। अच्छा, आप लोग टेट सीटेट की तैयारी करते हैं, अगर जो है मतलब कि पढ़ने से संबंधित बीमारी होती है किसी को, कोई बच्चा अगर पढ़ नहीं पाता है, पढ़ने से प्रॉब्लम होती है, तो कौन सी बीमारी होती है? ठीक। पठन संबंधित जो बीमारी होती है वो कौन सी बीमारी होती है, आप इसका नाम ज़रूर बताइएगा हमें। ठीक। अब हम 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वें हुनर हाट का आयोजन 22 मार्च 2021 को किस शहर में किया जा रहा है? ठीक। अब इसको भोपाल में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? भोपाल में। अब इसे भोपाल में किया जा रहा है तो भोपाल में एक है इंदौर, जो कि सबसे स्वच्छ जो है शहर भी माना जाता है इंदौर को। ठीक। इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर भी माना जाता है। और इंदौर में आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। इंदौर में आत्मनिर्भर भारत
ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने तुर्की को 30 स्थानीय रूप से निर्मित हेलीकॉप्टरों को किस देश से बेचने से रोक लगा दी है? अमेरिका ने तुर्की को 30 स्थानीय रूप से निर्मित हेलीकॉप्टरों को बेचने के लिए किस देश से रोक लगा दी है? तो ये देश है पाकिस्तान। किस देश से ना? पाकिस्तान। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश को कोवैक्सीन की 5 लाख खुराक भेज रहा है? भारत किस देश को कोवैक्सीन की 5 लाख खुराक भेज रहा है? तो ये है ईरान। ठीक, ईरान को भारत 5 लाख कोवैक्सीन की खुराक भेज रहा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है ओडिशा में। किस राज्य में है? ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक, ओडिशा के भुवनेश्वर में। ठीक, अब ओडिशा अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेंडर बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? जेंडर बजट, अभी तक जो है जेंडर के रूप में बजट नहीं पेश होता था, हर तरह से बजट पेश होता था, लेकिन अब की बार जो है जेंडर बजट पेश हुआ है। तो ये जेंडर बजट जो है आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है, मतलब पेश किया है। ठीक, ये पहला राज्य बना है, मतलब भारत का पहला राज्य बना है जेंडर बजट पेश करने वाला। ठीक, अब आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसकी राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी और तेलंगाना की राजधानी एक ही है, हैदराबाद। और 2024 तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी और 2024 के बाद जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी कवरत्ती हो जाएगी। ठीक, और यहाँ के सीएम देख लेते हैं। वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। और यहाँ के गवर्नर जो हैं यहाँ के जो गवर्नर हैं वो विश्वभान चंदन हैं। यहाँ के गवर्नर विश्वभान हरिचंदन हैं और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं वो जो है अरूप कुमार गोस्वामी हैं। सॉरी, यहाँ की हम जो है राजधानी कवरत्ती नहीं होगी, यहाँ की राजधानी अमरावती होगी, गलती से बोल दिए, अमरावती। ठीक, और यहाँ की जो मतलब कि हाई कोर्ट है वो अमरावती में स्थित है। ठीक, यहाँ की हाई कोर्ट अमरावती में स्थित है। अब देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 13। और यहाँ की लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175 और विधान परिषद की 58 सीट है। और देखते हैं कि आंध्र प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो आंध्र प्रदेश ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाता है, 5 राज्यों के साथ। ठीक, और यहाँ के नेशनल पार्क देख लेते हैं। पापीकोंडा नेशनल पार्क और नागार्जुन श्रीशैलम नेशनल पार्क और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोलपाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, तो आगे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस कंपनी के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो ये IBM के साथ। किसके साथ समझौता किया है? तो IBM के साथ
समझौता किया है। अब इस समझौते के बाद IBM उत्तराखंड के 5 जिलों में 130 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में IBM STEM फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मिशन समग्र शिक्षा उत्तराखंड में सहयोग करेगी। ठीक, आप डिटेल में देखते रहिएगा। अब उत्तराखंड में यह कार्यक्रम होगा तो उत्तराखंड के बारे में यह कार्यक्रम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में करीब 25,600 छात्रों के लिए कौशल और करियर को आगे बढ़ाएगा। और IBM STEM फॉर गर्ल्स कार्यक्रम में एक व्यापक दृष्टिकोण है जो कि तकनीकी क्षमताओं के साथ साथ जीवन और आत्मबोध कौशल का निर्माण भी करता है। ठीक, और कार्यक्रम में डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और प्रौद्योगिकी कौशल, 21वीं सदी के कौशल और कैरियर विकास में लड़कियों के सशक्तिकरण को सक्षम बनाने और STEM शिक्षा और करियर में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है इसमें। ठीक, अब IBM के बारे में है तो IBM के CEO जो हैं वो अरविंद कृष्ण हैं। IBM के CEO अरविंद कृष्ण हैं और इसका मुख्यालय IBM का मुख्यालय अमरनेक में स्थित है। ठीक, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में अमरनेक में स्थित है। और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड के CM तीरथ सिंह हैं। ठीक, पहले नवंबर मतलब कि 2021 9 मार्च 2021 से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री थे। ठीक, 9 मार्च के बाद राम तीरथ को बना दिए गए हैं। अगला है 5 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह और के दौरान भारत में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना हो गया। 5 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना हो गया है, तो ये $580.299 बिलियन हो गया है। $580.299 मिलियन। RBI के आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.255 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर $580.299 बिलियन रह गया है। ठीक, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है और इसके संस्थापक जो हैं वो ब्रिटिश राज हैं। और RBI के गवर्नर जो हैं इस समय में शक्तिकांत दास हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक कब आयोजित की गई है। आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक कब आयोजित की गई है, तो 9 से 11 मार्च 2021 के बीच। ठीक, 9 से 11 मार्च 2021 के बीच आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह CGETI ने 9 से 11 मार्च 2021 को भारत की अध्यक्षता में पहली बार आयोजित की जाएगी। और इस वर्ष ब्रिक्स का विषय है ब्रिक्स @ 15 निरंतरता, समेकन और सहमत के लिए इंस्ट्रा ब्रिक्स सहयोग। आप जो है डेट और थीम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि डेट और थीम एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इसे जो है एक अलग कॉपी पे लिखते जाइएगा कि कौन सी डेट किस थीम के लिए है। ठीक, और ब्रिक्स है तो ब्रिक्स के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें जो है 5 लेटर हैं, 5 अक्षर लिखे गए हैं, तो हर एक अक्षर का एक डिटेल है। B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से जो है साउथ अफ्रीका है। ठीक, क्या क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं। B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गहीरमाथा समुद्र तट
जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? गहिरमाथा समुद्र तट जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा में स्थित है तो यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ के गवर्नर जो हैं गणेशी लाल हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। और यहाँ की जनसंख्या जो है 4.37 करोड़ है। ठीक। हाल ही में लुप्तप्राय ओलिव रिडले मादा कछुए की प्रजाति उड़ीसा राज्य के गहिरमाथा के बीच देखी गई। जो ओलिव रिडले कछुआ की एक मादा प्रजाति है, उसको जो है गहिरमाथा के बीच देखी गई है। और यह अंडे देने के लिए इस प्रजाति का दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात स्थान है। जो उड़ीसा का गहिरमाथा है वो जो है ओलिव रिडले को अंडे देने का दुनिया का सबसे बड़ा स्थान ज्ञात हुआ है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है प्रथम स्क्वाड लीडर समिट किस तिथि को आयोजित किया गया? प्रथम स्क्वाड लीडर समिट किस तिथि को आयोजित किया गया? तो ये है 12 मार्च 2021 को। ठीक, 12 मार्च 2021 को। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भाग लिया। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फिर से रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार महासागरों के गर्म होने से किस प्रजाति के उपापचय पर असर पड़ता है? तो ये है शार्क मछली। ठीक। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार महासागरों के गर्म होने के कारण शार्क प्रजाति के जो मछली है उसके उपापचय पर असर पड़ता है। ठीक। अब डिटेल देख लेते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित एक ताज़ा अध्ययन के अनुसार महासागरों के गर्म होने से शार्क के उपापचय पर असर पड़ता है। जब महासागर का जल गर्म हो जाता है तो जो उसका उपापचय होता है, पाचन करने की क्रिया जो होती है उस पर असर पड़ता है। और गर्म तापमान में पाले गए शार्क का वजन और औसत तापमान में रहने वाली शार्क से कम होता है। जो गर्म पानी में शार्क पाली जाती हैं उनका वजन जो नॉर्मल पानी में शार्क होती हैं उनके वजन से कम होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरसंचार लाइसेंस मानदंडों में हाल ही में संशोधन के अनुसार नेटवर्क के अपग्रेडेशन के लिए नामित प्राधिकरण कौन सा है? दूरसंचार लाइसेंस मानदंडों में हाल ही में संशोधन के अनुसार नेटवर्क के अपग्रेडेशन के लिए नामित प्राधिकरण कौन सा है? तो ये है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक। अब इसको देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने दूरसंचार लाइसेंस मानदंडों में संशोधन किया है जो इसे गैर विश्वसनीय स्रोतों से नेटवर्क उपकरणों की स्थापना को नियंत्रित करने में सक्षम करेगा। इन संशोधनों के अनुसार मौजूदा नेटवर्क के अपग्रेडेशन के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक से अनुमति लेनी होगी। ठीक। अगला क्वेश्चन मतलब कि कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन जो हमने पूछा था उसका आंसर क्या होगा? तो पहला क्वेश्चन है किस देश ने 928 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पर्यटक सहायता पैकेज का अनावरण किया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। और दूसरा है कि इनमें से किस राज्य में देश में सबसे ज़्यादा भिखारी हैं? मतलब कि भारत देश में किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा भिखारी हैं? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सालदा झील किस देश में स्थित है? तो तुर्की में है। ठीक। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? इसका आंसर फ्रांस है। और अगला क्वेश्चन है हेरथ उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। ठीक। अब आज का प्रश्न देख लेते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
ने 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का मुख्यालय कहाँ पे है? NHAI हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये, इसका मुख्यालय कहाँ पे है इसको बताएंगे। और तीसरा है एजुकेशन गर्ल्स ने किस राज्य सरकार के महिला सशक्तिकरण निदेशालय के साथ एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर बताइएगा। और चौथा क्वेश्चन है नसाउ किस देश की राजधानी है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पांचवा क्वेश्चन है मार्च 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो दोस्तों आप इन क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि क्या होता है। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहें। थैंक यू।